नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा में 78 लोकसभा प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और चौतरफा विकास करने का विश्वास दिलाया। सभी कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष पदाधिकारी से चुनाव किस तरह लड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रतापपुर विधायक विजमा यादव, विधानसभा अध्यक्ष श्याम सूरत सरोज, अभय राज, जीत लाल यादव, सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। राम प्रसाद यादव, हिंदुस्तान समाचार ब्यूरो चीफ, प्रयागराज। प्रतापपुर के इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर में समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता और पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में वो सब उपस्थित हुए, अपनी बात और विचार रखे। चुनाव किस तरह से लड़ा जाए उस पर हम लोग का गहन चर्चा हुआ, उस पर मंथन हुई और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास आज हो गया है कि यहाँ प्रतापपुर के इस धरती से इंडिया गठबंधन की विजय श्री का आज डंका बज गया है। यहाँ पे इस चुनाव में कई मुद्दे हैं, विशेष करके अगर ये देखें तो ये माननीय सांसद का चुनाव का एक विषय है। जो पिछले 2 सांसद यहाँ से चुन के गए हैं, उनका आप जो सांसदीय कार्य अगर आप देखिएगा तो दोनों लोगों ने इस सांसदीय क्षेत्र की आवाज़ सदन में उठाने की काम नहीं की। निश्चित रूप से जब परिसीमन होता है तो नए क्षेत्र जो जुड़ते हैं और जो कहीं से कट जाते हैं क्षेत्र, एक उम्मीद और लोगों को निराश होना अनुचित है। 2009 में जब परिसीमन हुआ था तो मुझे लगता है कि प्रतापपुर और हंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि पूर्वांचल के सबसे बड़े जो व्यवसाय का एक केंद्र है भदोही, 7,000 करोड़ रुपया का विदेशी मुद्रा वो कमाता है प्रति वर्ष। पूरे प्रदेश को और पूरे पूर्वांचल को गर्व होना चाहिए उस भदोही पे। भदोही का जो इस देश को राजस्व जाता है उससे हंडिया और प्रतापपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास कार्य होता है। दुर्भाग्य इस क्षेत्र का रहा है कि जो यहाँ से माननीय सांसद चुन के गए हैं उन्होंने इस विषय को सदन में उठा के भदोही सांसदीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हब है, यहाँ के लिए एक विशेष विकास का पैकेज मांगने का प्रयास तक नहीं किए। तो दूर की बात है कि यहाँ पे कोई कुछ विशेष विकास हो। ये 2 विधानसभा जो इलाहाबाद जिले की उसमें जुड़ी हैं, उनको अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हम लोग पूर्वांचल के इस बड़े उद्योग के कटोरे से हम लोगों का जुड़ाव हो गया। यहाँ पे बुनाई का काम होता है, हंडिया में बुनाई का काम होता है। पूरे क्षेत्र को जब एक में बांध दिया था निर्वाचन आयोग ने, तो इस क्षेत्र को अगर विशेष पैकेज मिल जाता तो एक एक गांव यहाँ का विकसित हो जाता। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से जब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो आप देखिएगा हंडिया, प्रतापपुर सहित भदोही जिले के 3 विधानसभाओं को एक विशेष पैकेज इसी एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के नाम पे मिलने जा रहा है। मतदाता इस जनपद के उन्होंने आधा काम तो 2022 के चुनाव में कर ही दिया था। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वोट उन्होंने इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को दे दिया था। उन्होंने संकेत स्पष्ट केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को भेज दिया था कि हम आपके काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में इन लोग की विदाई का कार्यक्रम चलते रहेगा। 5 विधानसभा में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है इस बार। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।